एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आज हम लेके आए हैं यूट्यूब सीरीज का एपिसोड नंबर 6 जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सब बच्चों के लिए, जो कि है एक क्विज, और उस क्विज को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग गिव अवे। सो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दैट क्विज। उस क्विज का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। फटाफट उस क्विज को सॉल्व करो एंड गेट योर गिव अवे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। और मेरे को पता है कि सब स्टूडेंट्स बहुत इजीली वो एमसीक्यू क्वेश्चंस क्रैक कर लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट समझ आ चुका है। वो कंसेप्ट कहाँ तक, क्वेश्चंस कहाँ तक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने इसके फर्स्ट 5 एपिसोड्स में कवर कर लिया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, वो सब हम फर्स्ट 5 एपिसोड्स में कवर कर चुके हैं। जिसको कंसेप्ट समझ आ चुका है वो न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू सब कुछ सॉल्व कर सकता है। तो आज का वो फटाफट वो क्विज सॉल्व करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और गेट योर गिव अवे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहला जो वर्ड आपके सामने आ रहा है दैट इज अ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व्ड रहना, मतलब कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा? जितना स्टार्टिंग में था उतना ही क्या रहेगा, एट द एंड रहने वाला है। आपने कोई भी एग्जांपल स्टार्ट किया, आपने कोई भी एक्टिविटी करना स्टार्ट किया, तो होता क्या है, जितना मोमेंटम, क्योंकि किसकी कंजर्वेशन कर रहे हैं, मोमेंटम की कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो जितना मोमेंटम एट द स्टार्टिंग था उतना ही मोमेंटम क्या रहेगा, एट द एंड रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डेफिनेशन तो समझ आ गई कि हाँ सेम रहने वाला है, बट उसके लिए भी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि आप एक्सटर्नल से, बाहर से कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। अपने आप उसमें क्या होगा, कोलिजन होगी। आफ्टर कोलिजन फिर से हम देखेंगे कि उसका मोमेंटम क्या रह रहा है, सेम रहेगा, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो नहीं होता, वहां पे वो वायलेट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, क्योंकि समझ तो एग्जाम्पल से ही आता है। अब डेरिवेशन भी करेंगे कि हाँ देखते हैं कि एक्चुअल में होता कैसा है, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ कैसे आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। क्या करना है एग्जाम्पल में, 2 बॉल्स ली। एक बॉल का मास हमने कंसिडर कर लिया, कितना है, मास m1 है। सेकेंड बॉल का मास है m2। अब स्टार्टिंग में है, बिफोर कोलिजन है, तो हम बिफोर में के लिए वेलोसिटीज क्या यूज करते हैं, विद द सिंबल ऑफ u। तो वेलोसिटी के लिए सिंबल यूज फर्स्ट के लिए कर लिया u1, सेकेंड बॉल के लिए कर लिया u2। बट अब उसके साथ क्या करना है कि अगर अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी तो वो इसके आगे टकराएगी। अगर इसकी वेलोसिटी कम है फिर तो कोलिजन कैसी होगी। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है ना, वो सेकेंड बॉल से वेलोसिटी से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड बॉल की वेलोसिटी क्या है, u2। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकेंड बॉल की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी। अब अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा, कोलाइड करेंगे। तो ये वाला डायग्राम किसके लिए है, ड्यूरिंग द कोलिजन। जब दोनों बॉल कोलाइड करेगी तो होगा क्या, फर्स्ट बॉल सेकंड पे फोर्स लगाएगी, सिमिलरली सेकंड बॉल भी तो फर्स्ट पे फोर्स लगाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 फोर्सेस आ जाएंगे, जिसकी वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। F12 फोर्स ऑन फर्स्ट बॉल ड्यू टू सेकंड, सिमिलरली सेकंड बॉल भी फर्स्ट पे फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलेंगे F21। अब दोनों ने फोर्स लगा दिया तो उसके बाद क्या होगा, दोनों अलग होंगे। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, जब वो मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएंगी। वेलोसिटी कितनी बन गई, v1 v2 बन गई। अब ठीक है, डायग्राम समझ आ गया। अब क्या करना है, डेरिवेशन देखनी है, क्योंकि हमें देखना है ना कि जो हमने स्टेटमेंट दी है कंजर्व्ड रहता है मोमेंटम, वो चेक भी तो करें कि हाँ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस एग्जांपल मोमेंटम कंजर्व्ड कैसे रह रहा है। तो फटाफट कहाँ कहाँ मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे फोर्स। कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट F ऑन अ फर्स्ट बॉल का सेकंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, F12। अब फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया था, कौन से लॉ ने दिया था, फटाफट बताओ, कमेंटेड। किसने हमें फोर्स का फॉर्मूला दिया था, न्यूटन सेकंड लॉ ने दिया था हमें फोर्स का फॉर्मूला। क्या था वो, मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट बॉल का है तो फर्स्ट बॉल का मास कितना है, m1। क्या हो रही है, बॉडी हो रही है, फर्स्ट बॉल हो रही है एक्सेलरेट, क्योंकि वेलोसिटी हो रही है चेंज। जहां वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होना। तो देखो वेलोसिटी थी u1, बाद में हो गई v1, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या हो गया, एक्सेलरेट हो रही है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो लिखो क्या आ जाएगा, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t। सिमिलरली हम सेकेंड फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, सेकेंड बॉल F21। सिमिलरली फॉर्मूला क्या रहने वाला है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
सेकेंड बॉल का मास कितना है, m2। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, पहले थी वेलोसिटी u2, बाद में हो चुकी है v2, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रही है v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर आर ऑलवेज टू फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शन होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम रहता है बट डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये स्टेटमेंट होगी क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है और आपको दिख भी रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया। वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं, जस्ट यूज दिस वैल्यू और आपके पास आंसर आ जाएगा जो हम चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में मोमेंटम कंजर्व रह रहा है कि नहीं रह रहा है, कि ऐसे किसी कुछ झूठ बोल जा रहे हैं हम। तो जस्ट यूज दिस वैल्यू, F12 की वैल्यू क्या है आपके पास, m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t, यहाँ पे वैल्यू पुट करो m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। अब t दोनों डिनोमिनेटर्स में है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, m1 v1 माइनस u1। जस्ट सॉल्व दिस, बिल्कुल सिंपली सॉल्व करो, t से t कैंसिल हो चुका है और आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। जस्ट चेंज करो और आपके पास आपका डिजायर्ड आंसर आ गया। अगर हम साइन चेंज करते हैं, u वाले एक साइड पे, v वाले एक साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या हो गया, अगर इस चीज को देखते हैं, लेफ्ट साइड को देखते हैं, तो लेफ्ट साइड क्या है, मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ फर्स्ट बॉल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल। अब सेकंड बॉल भी साथ में प्रेजेंट है तो सेकंड बॉल का भी क्या आएगा, साथ में मास इनटू वेलोसिटी, तो ये क्या आ गया, m2 u2। मतलब ये किस प्रोसेस के लिए हो गया, बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन आ गया। राइट साइड पे चेक करते हैं कि क्या आफ्टर द कोलिजन के लिए वो बन रहा है, m1, ठीक है, फर्स्ट बॉल के लिए आ रहा है v1, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, मास इनटू वेलोसिटी, व्हाट इज द टर्म, मोमेंटम, मोमेंटम आ गया, प्लस का साइन क्योंकि सेकंड बॉल भी तो कंसिडर है, तो और साथ में क्या है, सेकंड बॉल के लिए मास m2, वेलोसिटी आ गई v2, मतलब मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। यही तो हम चाहते थे कि मोमेंटम सेम रह जाए, तो ये हो गया मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, मतलब मोमेंटम क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, कंजर्व्ड रह रहा है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कितना इजीली हमने इसको एग्जांपल से, सबसे पहले देखो हमने स्टेटमेंट की कि मोमेंटम कैन कंजर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस एट बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। उसी चीज को हमने मैथमेटिकल विद द एग्जांपल भी प्रूव कर दिया कि एक्चुअल में ऐसा होता है, बट कंडीशन इज दैट देयर इज अ नो नीड ऑफ अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी क्योंकि आपने कहीं फोर्स नहीं लगाई। अब इस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा थी तभी वो आके अपने आप क्या हो गई, स्ट्राइक हो गई, आपने कुछ नहीं करा। अब दोनों बॉल्स कोलाइड हुई, कोलिजन हुआ, तो दोनों बॉल्स में जो फोर्स लगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। कोलिजन के बाद वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, आफ्टर कोलिजन बन जाएगा। जस्ट हमने उसको देखा, हमें पता चला कि मोमेंटम क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि पेपर में तो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं टर्म 1 में। तो करते हैं फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास दिख रहा है कि आपके पास क्या है, एक एयरक्राफ्ट है जिसका मास आपके पास गिवन है कैपिटल M और वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v1 इनटू फ्री स्पेस। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो एक्सप्लोड हो गया, वो टूट गया इनटू 2 पीसेस, देखो यही लिखा है। तो क्या होगा, जो एक छोटा मास था, स्मॉल m मास था, वो क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। बाकी जो मास बचा वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है आपको वो बताना है। जो मास बच गया उसकी वेलोसिटी आपको बस दैट्स इट वो कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको न्यूमेरिकल बोल सकते हो, आप इसको क्वेश्चन बोल सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि आंसर तो वही आने वाला है। वो तो दिल की तसल्ली है कि इसको आप न्यूमेरिकल बोल रहे हो, आप इसको एमसीक्यू क्वेश्चन बोल रहे हो, कुछ भी कहो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, आपके पास मास है कैपिटल M, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
अब हमें पता है, हमने अभी भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, तो हमें पता है कि मोमेंटम क्या रहता है, बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन कंजर्व रहता है। तो ये किसका मोमेंटम हो गया, बिफोर। अब इसके बाद क्या हुआ, टूट गया वो दो हिस्सों में, एक हिस्सा जो बना वो बना स्मॉल m का, और वो क्या हो गया, वो रेस्ट पे आ गया, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। बाकी मास कितना बचा, अगर m कैपिटल M में से इतना मास अलग हो गया तो बाकी कितना बचा, m माइनस m। अब उसकी कितनी वेलोसिटी है आपको बस वो कैलकुलेट करनी है। अब कोई भी टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही बन जाएगी, मतलब हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, mv1 इज इक्वल टू m माइनस m v, मतलब v की वैल्यू आ गई mv1 m माइनस m। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले को यूज किया और आंसर निकाल लिया। ऑप्शन में देखो यहाँ पे स्मॉल m है, कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, बट कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। सेकंड ऑप्शन में क्या है, दोनों को प्लस कर रहे हैं, प्लस थोड़ी होंगे दोनों मासेस, उसमें से अलग हो चुका है मास, सेपरेट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मासेस का सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द यूर आंसर। बस सिंपली हमने उसको सॉल्व करके देख लिया, फटाफट 1 मिनट लगा। हमें कौन सा वहां थ्योरी लिखने के नंबर मिलने वाले हैं कि हम इसको लिखें मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, हमें तो इसको सॉल्व करने के नंबर मिलने वाले हैं। फटाफट ट्रिक से लगाओ और सॉल्व करो। तो इसी तरह करते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेकंड एमसीक्यू जिसमें आपको बताना है कि जो आपका मोमेंटम है कब कंजर्व्ड रहता है, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज, सेकंड ऑप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, थर्ड ऑप्शन इज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। अब फर्स्ट भी नहीं आएगा, सबको पता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड नहीं रहता है, डी भी नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगी बी और सी में। बट जिसने स्टेटमेंट कंजर्वेशन मोमेंटम की ध्यान से सुनी थी उसमें हमने क्या क्लियरली बोल दिया था कि एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई करना बाहर से कोई भी। बैलेंस फोर्स के रिगार्डिंग हमारी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोई स्टेटमेंट नहीं है। कब मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ सिस्टम एक्ट ऑन द सिस्टम। तो क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में कंफ्यूज नहीं होना। इन द एब्सेंस ऑफ, हमेशा जब भी मोमेंटम कंजर्व रहता है वहां पे कहीं भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होती। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स आ गई तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर मोमेंटम कंजर्व रखना है तो अनबैलेंस्ड फोर्स के कंसेप्ट से बिल्कुल बचना पड़ेगा, वहां कहीं नहीं लगाना। तो इस तरह के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। या फिर रॉकेट वाला आ जाता है कि रॉकेट क्यों फ्लो करता है, ऐसा क्यों होता है कि रॉकेट जाता है ऊपर, क्योंकि जो उसमें से गैसेस निकलती है वो नीचे की तरफ आती है तो रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाता है। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, वो मोमेंटम का फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। दैट इज सो इजी अगर आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है। अब ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है तो इसके न्यूमेरिकल्स तो बनते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा टिल द नेक्स्ट सीरीज। तब तक के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते रहिए और एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।